अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पेंशनर्स और मुलाजमीन के लिए बड़ी सहूलत मुतारफ पेंशन का नया तरीकाकार मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन खबर। तो नाज़रीन ग्रामी, पेंशन के तरीकाकार में तब्दीली की गई है। मौजूदा मुलाजमीन जो कि मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में पेंशनर्स बनेंगे और मौजूदा पेंशनर्स के लिए भी आज की इस वीडियो में बहुत ही मुफीद और ताज़ा तरीन मालूमात हैं। सो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, पेंशन के तरीकाकार में बड़ी तब्दीली की गई है। मौजूदा मुलाजमीन जो कि मुस्तकबिल में पेंशनर्स बनेंगे और मौजूदा पेंशनर्स जो कि फैमिली पेंशनर्स बनेंगे, उनके लिए बहुत ही मुफीद मालूमात हैं। पेंशन के लिए अप्लाई करना और पेंशन जारी करवाना एक पेचीदा काम था। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना पड़ते थे। फाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर और दूसरे से तीसरे दफ्तर मूव करवाना होती थी और मंजूरी करवाना एक लंबा और परेशान कुन प्रोसेस था। गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को आसान, तेज़ रफ्तार और बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाया है। इस तरीकाकार में डॉक्यूमेंट्स भी कम कर दिए गए हैं। आइए तफसीलात जानते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें पेंशन के नए तरीकाकार के हवाले से मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया गया है। तो जैसा कि नोटिफिकेशन आपके सामने है, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिवीज़न ने 11 जुलाई 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट है कि डिजिटलाइजेशन ऑफ पेंशन इन पंजाब। पंजाब में पेंशन के तरीकाकार को डिजिटल कर दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले पेंशनर्स को या फिर फैमिली पेंशनर्स को अपनी दरख्वास्त वगैरह डॉक्यूमेंट जमा करवाते वक्त एक मुकम्मल फ़ाइल तैयार करवानी पड़ती थी और फिर वो फ़ाइल कंप्लीट करके उसको मुतलका महकमे में सबमिट करवाना होता था और उस फाइल में मुख्तलिफ फॉर्म्स के साथ बहुत से डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने होते थे, जो कि एक लंबा और थोड़ा मुश्किल काम था। अब इस काम को मज़ीद आसान बनाने के लिए इसको डिजिटल कर दिया गया है और पेपर वर्क जो है वो कम से कम कर दिया गया है। चूँकि अब ये प्रोसेस ऑनलाइन होगा, आप घर बैठे ही अपनी पेंशन के हवाले से घर बैठे अप्लाई कर सकेंगे और इसके अलावा ये प्रोसेस तेज़ होगा, जल्द होगा, क्योंकि जिस भी अथॉरिटी के पास आपका ऑनलाइन जो केस है वो सबमिट होगा तो उसके पास भी एक लिमिटेड टाइम होगा। उस टाइम के अंदर अंदर उसने आपके केस को हैंड ओवर करना होगा और अगर कोई मिस्टेक वगैरह है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मिस होगा तो उस पर ऑब्जेक्शन लगा के वापस भेजना है कि इसमें फ़लाँ डॉक्यूमेंट की कमी है या फिर फ़लाँ जगह पे यहाँ पर मिस्टेक है, जिसके बाद आप उस डॉक्यूमेंट को आप अपने केस को दोबारा से सबमिट करवा सकेंगे ऑब्जेक्शंस वगैरह को ख़त्म करके। और अगर आपकी एप्लीकेशन 110% करेक्ट होगी तो फिर अथॉरिटी विद इन फ्यू डेज़ एक टाइम फ्रेमवर्क होगा, उसके अंदर अंदर आपकी जो दरख्वास्त है, आपकी जो एप्लीकेशन होगी, उसको जल्द अज जल्द अप्रूव करना उस अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी होगी। और इसके अलावा यहाँ पर मज़े की बात यह है कि आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन में ज़्यादा टाइम इसलिए भी नहीं लगेगा कि आपकी एप्लीकेशन को जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो हर टाइम पे मॉनिटर कर रही होंगी। तो लिहाजा जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे तो उनकी कोशिश होगी कि इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए। कोई डिले वगैरह, किसी किस्म का कोई डिले वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर इसकी मज़ीद तफसीलात की बात करें तो इसमें कहा गया है कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर द सब्जेक्ट नोटेड अबव and to state that rules 5.1 to 5.6 of the Punjab Civil Services Pension Rules were amended on 27 अगस्त 2024। यानी कि ये जो तब्दीली है, ये अमेंडमेंट की गई है पेंशन के रूल्स में 27 अगस्त 2024 से, जिसका मकसद था टू फैसिलिटेट ऑनलाइन प्रिपरेशन सबमिशन ऑफ पेंशन पेपर्स, कि ऑनलाइन पेंशन पेपर तैयार करना, उनको सबमिट करवाना। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि आफ्टर अमेंडमेंट्स पेंशन पेपर्स कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन वीआईए पोर्टल, यानी कि इस हवाले से एक पोर्टल तैयार किया गया है और अब पेंशन के पेपर्स जो हैं, एप्लीकेशन वगैरह जो है वो उस पोर्टल पे सबमिट करवानी होगी, उस पोर्टल पे दायर करवानी होगी। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में जो सबसे बड़ी बात कही गई है, जिसमें मुलाजमीन का और पेंशनर्स का बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाता था और मुलाजमीन और पेंशनर्स को दफातर के चक्कर लगाना होते थे, इसमें कहा गया है कि टू अवॉइड लेंथी पेपर वर्क, वेरियस सर्टिफिकेट्स, अंडरटेकिंग्स एंड अप्रूवल्स, इन तमाम चीज़ों को अब ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि अब ना ही आपको किसी किस्म का पेपर वर्क करना होगा, ना ही कोई सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा, ना ही किसी की अप्रूवल लेनी होगी, उसको टेस्टेड करवाना होगा। तो अब बात करते हैं कि फैमिली पेंशनर्स और पेंशनर्स को ऑनलाइन अपनी दरख्वास्त दायर करवाते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड फॉर
सेंशनिंग ऑफ पेंशन बाय रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स एलिजिबल फैमिली मेंबर्स, कि अगर कोई मुलाजिम रिटायर हो रहा है और उसकी जानिब से केस सबमिट करवाया जा रहा है ऑनलाइन, तो उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है। और अगर दूसरी सूरत में अगर उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद जो एलिजिबल फैमिली मेंबर्स हैं जो कि फैमिली पेंशन के हवाले से हकदार हैं, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे। तो अब जी पहले नंबर पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर कोई मुलाजिम रिटायरमेंट ले रहा है तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो पहले नंबर पर है प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा कॉपी इनक्लोज्ड, एक परफॉर्मा प्रिस्क्राइब्ड आपको चाहिए होगा। दूसरे नंबर पर डिस्क्रिप्टिव रोल लिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स। इसी तरह तीसरे नंबर पर है कॉपी ऑफ वैलिड CNI से शनाख्ती कार्ड की कॉपी। चौथे नंबर पर है कंप्यूटराइज्ड पे स्लिप, आपको एक अदद पे स्लिप भी चाहिए होगी। पाँचवें नंबर पर फोटोग्राफ्स, आपको एक तस्वीर चाहिए होगी। इसी तरह छठे नंबर पर इसके अलावा एन अंडरटेकिंग कॉन्सेंट ऑफ मेकिंग गुड एनी ड्यूज रिकवरी एस्टैब्लिश्ड अगेंस्ट हिम और एनी अकाउंट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम और आफ्टर हिज डेथ। इसके अलावा सातवें नंबर पर है ऑप्शन फॉर गेटिंग फुल पेंशन और विद कम्यूटेशन मैक्सिमम अप टू 25% ऑफ ग्रॉस पेंशन, यानी कि कुछ जो पेंशनर्स हैं वो फुल पेंशनर्स लेते हैं कि बाज़ लोग फुल पेंशन लेते हैं और बाज़ लोग कम्यूट करवा लेते हैं। तो अगर कम्यूट करवाना है तो मैक्सिमम 25% आपकी ग्रॉस पेंशन की आप कम्यूट करवा सकते हैं। इसके अलावा आठवें नंबर पर सर्विस बुक या फिर पोस्टिंग प्रोफाइल। तो ये जी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अगर कोई भी सरकारी मुलाजम अपनी पेंशन के लिए अप्लाई करता है रिटायरमेंट के मौका पर। इसके अलावा दूसरे नंबर पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द फैमिली पेंशन। पेंशनर्स की वफ़ात के बाद अगर कोई खुद अपनी पेंशन ले रहा है तो उसकी वफ़ात के बाद उसकी जो अहल फैमिली मेम्बरान होंगे, तो अगर वो फैमिली पेंशन के हवाले से अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जिसमें पहले नंबर पर है प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा, उसकी कॉपी लगानी है। दूसरे नंबर पर डेथ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। इसी तरह तीसरे नंबर पर डिस्क्रिप्टिव रोल लिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर। इसी तरह चौथे नंबर पर एन अंडरटेकिंग आ गया। पाँचवें नंबर पर ऑप्शन फॉर गेटिंग फुल पेंशन और विद कम्यूटेशन मैक्सिमम अप टू 35% ऑफ ग्रॉस पेंशन, मैक्सिमम अप टू 35% ऑफ ग्रॉस पेंशन। क्या आपने फुल पेंशन लेनी है या फिर कम्यूट करवानी है, और यहाँ पर जो कम्यूट करवाने का ऑप्शन है वो 35% तक है। इसके अलावा डिक्लेरेशन बाय द फैमिली मेंबर्स क्लेमिंग फैमिली पेंशन। इसी तरह सातवें नंबर पर पेंशन पेमेंट ऑर्डर स्लिप। आठवें नंबर पर नो मैरिज सर्टिफिकेट, जो कि बेवा को और बेटी को जमा करवाना होता है। इसी तरह 9th नंबर पर नो सोर्स ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, जबकि 10वें नंबर पर कॉपीज ऑफ CNIC शनाख्ती कार्ड की कॉपी वगैरह जमा करवानी होगी। इसके अलावा इसमें मजीद कुछ हदायत की गई है कि आई एम फर्दर डायरेक्टेड टू स्टेट दैट इंस्टेंसेस हैज़ कम टू द नोटिस दैट pension sanctioning authorities while processing sanctioning the pension family pension cases demand certain additional documents such as no inquiry certificate वगैरह। यानी कि इसमें कहा गया है कि हमारे नोटिस में आया है कि जब कोई भी सरकारी मुलाजम पेंशन के लिए अप्लाई करता है रिटायरमेंट के मौका पर, या फिर फैमिली पेंशनर्स फैमिली पेंशन की केस में जब अप्लाई करते हैं, तो इस हवाले से जो सेंशनिंग अथॉरिटीज़ हैं वो कुछ ज़ायद डॉक्यूमेंट्स का मुतालबा कर रही होती हैं, जिसमें नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट है, नो डिमांड सर्टिफिकेट है। इसके अलावा नो ऑडिट पैरा सर्टिफिकेट, रेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे FRC भी कहा जाता है, एंड इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह। यानी कि इस तरह के जो नोटिफिकेशंस हैं, इसकी पेंशन और फैमिली पेंशन की एप्लीकेशन देते वक्त कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इस हवाले से कहा जा रहा है कि जो पेंशन सेंशनिंग अथॉरिटीज़ होती हैं वो इस तरह के फजूल नोटिफिकेशंस की भी डिमांड कर रही होती हैं बाज़ औक़ात, which should be made available by the concerned pension sanctioning authority while coordinating with the quarters concerned at their own level. Further, it has already been clarified by the finance department that succession certificate is not mandatory for sanction of family pension। यानी कि फैमिली पेंशन के हवाले से जब कोई भी दरख्वास्त दायर करवा रहा होगा तो उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट की भी कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होगी। तो ओवरऑल नाज़रीन ग्रामी, ये तमाम तर कोशिशें इसलिए की जा रही हैं कि पेंशन और फैमिली पेंशन का जो प्रोसेस है उसको आसान से आसान बनाया जा सके। पेंशनर्स की सहूलत के लिए, आसानी के लिए ये चंद एक तब्दीलियाँ हुकूमत पंजाब की जानिब से अपने सूबे के मुलाजमीन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को सहूलत देने के लिए की गई हैं, ताकि उनको किसी किस्म के दफातर में खज्जल खुआरी से बचाया जा सके। वेल तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।